नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा नारायणबगड़ में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा से प्रमुख रूप से अगले साल चमोली में आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पद यात्रा हिमालय महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध श्री नंदा देवी राजजात यात्रा के संचालन पर विशेष बातचीत की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा श्री नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां पर उन्होंने सवालों के जवाब दिए। श्री राजेश्वरी मां भगवती नंदा देवी उत्तराखंड की आराध्य देवी है, जिन्हें किसी क्षेत्र में बेटी तो किसी क्षेत्र में बहू के रूप में माना जाता है। सिद्धपीठ देवराड़ा में उनका ननिहाल है, जहां नंदा साल में क्रमशः 6-6 महीने के लिए सिद्धपीठों पर प्रवास करती है। इसके मद्देनजर सिद्धपीठ कुरूड़ देवराड़ा के श्री नंदा पुजारियों, हकूकधारियों, नंदा भक्तों द्वारा लगातार इस बार सरकार से मांग की जा रही है, ये दोनों सिद्धपीठ नंदा देवी राजजात यात्रा के पड़ाव में शामिल किए जाएं। इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल करने पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। दूसरी ओर पिछले साल सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चौखुटिया में चैत्र नवरात्र के दौरान पिंडर नदी के पानी को कुमाऊं क्षेत्र में डाइवर्ट कर ले जाने की परियोजना पर आजकल पिंडर क्षेत्र में स्थानीय लोगों की चिंताएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है, अगर पिंडर नदी को डाइवर्ट कर कुमाऊं क्षेत्र में ले जाया गया तो पूरे पिंडर क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी। इस विषय पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा दोनों ने अपनी बात बड़ी स्पष्टता के साथ रखी। सुनिए इन दोनों बिंदुओं पर क्या कहते हैं राज्य के दोनों राजनेता। तो अपनी प्राकृतिक नेचुरल बहाव सोच में बहने देना चाहिए। ये सिर्फ पिंडर का ही सवाल नहीं है, इस देश के अंदर भी बहस है। और मेरा हमेशा शुरू से विवाद रहा। बहुत से लोग गंगा के पानी को कावेरी में डाइवर्ट करने की बात करते हैं। नदियों को उनके स्वाभाविक मार्ग से जो प्रकृति ने बनाया उसमें जाने देना चाहिए। किसी भी तरह की ये छेड़छाड़, अननेचुरल छेड़छाड़ मेरे ख्याल से ये नदियों के हित में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो नदियों का जीवन जल से सूख रहा है, नदियाँ दम तोड़ रही हैं, उसके मूल कारण की ओर जाना चाहिए। आज आपको लगता है कि कोसी में जल कम है, वो दम तोड़ रही है, कोसी को पुनर्जीवित करने की बात होनी चाहिए। आज वही सूरत पिंडर की कल को आ सकती है। आज पिंडर में का ये जो पानी है कल को कम हो सकता है। तो पिंडर नदी के आसपास जो कुमाऊं में भी बहती है, गढ़वाल से भी बहती है, तो हजारों गांव जो परिवार इस नदी से अपने जीवन को प्रवाह करते हैं। आने वाली भविष्य की पीढ़ी आज की पीढ़ी को माफ़ करेगी अगर उनको लगेगा कि हमारे बहाव को दूर कर दिया जाए। तो ये भारत में जो ये सोच है कि नदियों एक जगह की नदी के पानी की आपूर्ति को जहाँ ज़्यादा पानी उससे कर देंगे, ये प्रकृति के नेचर के खिलाफ है। मेरा व्यक्तिगत मामला है और मैंने पार्लियामेंट में जब मैं रहा था तब भी मैंने इस सवाल को उठाया कि नदियों को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं। नदियाँ क्यों अपना दम तोड़ रही हैं, क्यों सूख रही हैं? नदियों की पुनर्जीवन की आवश्यकता है। उसको राष्ट्रीय प्लान सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से धामी मुख्यमंत्री को घोषणाओं से पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको पूरे प्रदेश की नदियों के बारे में सोचना चाहिए और वो पानी वहाँ का क्या संरक्षण है उनको कैसे जिंदा रखा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और डाइवर्ट ये वैसे भी नेचुरल नहीं है और हम खाम का विवाद अपने राज्य में अपने जो परिवार के दो भाइयों के बीच में करना चाहेंगे, ये बहुत ही निंदनीय होगा। एक किस्म से ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक है। नन्ना माँ पर से नन्ना पर गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को दोनों की बराबर की आस्था रहती है। एक प्रतिवर्ष यात्राएं होती हैं और एक जो बड़ी महायात्रा जिसको हम रंगयात्रा कहते हैं, वो एक तरह कुंभ की तरह 10-12 साल में आती है। और 2026 में ये यात्रा होने वाली है। ये इस राज्य का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पर्व होगा। मैं सरकार से चाहूँगा कि जिस तरह कांग्रेस के ज़माने में जब नंदा यात्रा शुरू होने वाली है तो उस समय जो पहले जितने पड़ाव थे कुछ नए पड़ाव भी आ सकते हैं। इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए राज्य की सरकार को जो यहाँ से जुड़े हुए नंदा यात्रा से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, सोशल कर्मी हैं, सामाजिक समूह हैं, जो विभिन्न
गांव के समूह हैं, जहाँ जहाँ से राजा जाते थे, कुमाऊँ के विभिन्न अंचलों से आते थे। गढ़वाल से तो मुख्य है ही यहाँ पर साथी, कल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में छानी लोईशाल में भी था, एक पड़ाव वहाँ पर भी है। इन सबको आइडेंटिफाई करके इस यात्रा के दौरान जब यात्रा चलेगी, लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। सरकार का काम है लोगों की आस्थाओं को व्यक्त करने के लोग जा रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, लोगों की मांग है। जो आपने कहा भी जन समूह की मांग है कि वो जो हर साल नंदा यात्रा की जो एकल यात्राएं होती हैं, तो उसको पड़ाव के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जाए। और इतिहास कभी ऐसा नहीं कहता कि नए पड़ाव नहीं बनाए जाते हैं। ये हमारी धार्मिक के साथ साथ ये सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। उत्तराखंड जो हिमालयी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, नंदा सबकी परम आदरणीय है। तो उस नंदा जात महायात्रा के लिए मेरे ख्याल से इस अल्मो राज्य की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री को, तमाम जो जिन जिन जिलों से के विभिन्न गांव से, क्षेत्रों से यात्रा गुजरती है, उन विभिन्न पड़ावों को नए पड़ाव के साथ, स्टेक होल्डर के साथ इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जा सके, क्योंकि हमारी आस्था सांस्कृतिक प्रतिनिधि है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हम तो सुन रहे हैं कि नंदा जात 26 में होगी, मुख्यमंत्री का बयान भी सुन रहा भव्य होगी, लेकिन ग्राउंड में किसी तरह की जो तैयारियाँ होनी चाहिए वो तैयारियाँ होती हुई नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल से अभी भी तत्काल प्रभाव से सरकार को इस संदर्भ में ध्यान देना चाहिए, और जो विभिन्न लोग अपने अपने वहाँ पुरानी पड़ाव नई पड़ाव की मांग करें, उन मांगों पर तो समुचित रूप में विचार कर करके उनकी की ओर ध्यान देना चाहिए। पिछली बार चुनाव के समय में लोगों ने बताया भी था, ये दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण है नंदा जात के बाद। अगर उनको पड़ाव के रूप में अगर वहाँ के लोग चाहते हैं स्वागत करें नंदा जात यात्रा का, तो इसमें मेरे ख्याल से सरकार को कुछ दिख भी नहीं चाहिए। ये यात्रा सांस्कृतिक प्रतिनिधि के साथ लोगों के, इस क्षेत्र के लोगों की आजीविकाओं को भी बल देती है, तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो दोनों क्षेत्र के गांव की जो मांग है उस पर सरकार को मेरे ख्याल से संवेदनशीलता से विचार कर वहाँ पर भी पड़ावों को स्थापित करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। नंदा जात यात्रा कब की पुण्यतिथि निकलेगी इसके प्रारंभ। अब इसके लिए कई औपचारिकताएँ हैं। अभी वो खाली घूमने की औपचारिकता है, सारी औपचारिकता है, मगर क्योंकि वो बहुत बड़ी राज जात है, बहुत बड़ा समागम है जिसमें पूरा उत्तराखंड सम्मिलित होता है। बड़ी संख्या में मैं देख रहा था, अभी कल मैं सोमेश्वर के इलाके में था, तो वहाँ भी जहाँ से जत्थे आते हैं नंदा जात में संगीत करने के लिए, उस गाँव में मालगाँव में भी वहाँ भी तैयार गरुड़ के अंदर भी तैयार ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। वहाँ दरियाकोट से देवी परंपरागत तरीके से, और इधर हमारे गढ़वाल के सभी हिस्सों से करीब करीब राज्य में संगीत होने के लिए एक बड़ी तैयारी की अपेक्षा कर। हमने पिछली रात सर्वप्रथम कुछ इस काम को जानने वाले लोगों को एक कमेटी बना करके उनके साथ जोड़ा था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि बढ़ूँगा, और उनसे कहा था कि सारी जो इसके साथ आध्यात्मिक, धार्मिक, परंपरागत, सांस्कृतिक सोच है, इस सब को सम्मिलित करके इस यात्रा का संयोजन करें। और इसके लिए धन पहले से निर्धारित कर दिया गया था, क्योंकि जिस समय ये राजजात प्रारंभ होती है वो बड़ा कठिन समय है। 1914 में जब हमने ये प्रारंभ की थी, तो उस समय बड़ा विषम स्थिति थी, चारों तरफ कभी बर्बादी हुई थी। उससे पहले जिनमें त्रासदी आई, क्या करें, इसको हिमालयी
सुनामी कहा गया था, त्रासदी कहा गया था। ये इलाका भी हमारा जैसे खंड खंड था, होते हुए जिस एरिया को से होकर के जाती है ऊपर कैलाश की तरफ को, वो एरिया भी क्षतिग्रस्त था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत उस समय बहुत व्यवहारिक तरीके से नंदा राजजात राष्ट्रीय सोच रही है। लेकिन किसी नदी को कहीं डाइवर्ट किया जाता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इंदर अपने ही प्रभाव से इसमें बहेगी और यदि अतिरिक्त पानी कुछ निकलता है जिससे इंदर क्षेत्र में नुकसान होता है, तो उस पानी को संचित करके उसको गैरसैंण के लिए जब हम उसको राजधानी बना रहे थे तो उस समय ले जाने की बात हमने की थी और उसके लिए सब लोग सहमत थे। क्योंकि गैरसैंण में भी राजधानी बनेगी तो उसको बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी। रामगंगा में जितना पानी है वहाँ डिस्चार्ज वो 1/4 भी हिसाब से लगे नहीं है। तो उस समय यह आया था कि बरसात के दिनों में जब पानी इंदर का पानी अनावश्यक बह के चला जाता है तो उस समय उस पानी को ला करके संचित कर लिया जाए और उस पानी का उपयोग गैरसैंण की टाउनशिप आदि के लिए राजधानी के लिए किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सही जानकारी लोगों ने नहीं, डाइवर्ट करने का कोई प्रश्न तो वो व्यावहारिक ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। कोई योजना आयोग उसकी मंजूरी नहीं दे सकते और सबका बाप सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं इजाजत देगा कि एक नदी को डाइवर्ट करके सुखा दो और दूसरी नदियों को आप जलशील बना दो। ये सब या आधी अधूरी जानकारियों के आधार पर चीजें नहीं होंगी। हाँ, बरसात का अतिरिक्त पानी जो है यदि गैरसैंण राजधानी बनाती है, भाजपा अनुमति आती है तो गैरसैंण में राजधानी बनाती है तो उसका उपयोग किया जा सकता है और वो नहीं बनाएंगे तो हम बनाएंगे और हम और बरसात के पानी का आप बेफिक्र रहिए। और जब भी इंदर का हमारे पास क्षमता होगी इंदर के पानी का उपयोग करेंगे। यहाँ के दादा कानून को ले जाएंगे ना, अच्छी खेती में बहुत अच्छी खेती संभव है, इनको ले जाएंगे। इंदर उनकी बेटी है और बेटी का फायदा इंदर के लोगों को मिलना चाहिए, उसके घाटी के लोगों को मिलना चाहिए। और हम इस योजना पर काम करें, आप चिंता नहीं, आप कांग्रेस पर आइए, उसके बाद बाकी मेरे ऊपर छोड़िए। आपको इंदर के लिए कोई चिंता नहीं, आप यथावत जो है इंदर की जो है मछलियाँ खाते रहे। मैं उस काम में जो लोग लगे थे वो सरकारी थे और गैर सरकारी, जनता का समन्वय था। उस समय हमारे यहाँ पे जो विधायक थे स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद नायक वो भी बहुत धन्यवाद के पास थे। एक आध दो लोग जो उस समय इस काम में हमारे साथ लगे हुए थे, इस समय पता नहीं किस सोच में भाजपा के साथ गए हैं, उनके अनुभव का यदि भाजपा फायदा उठाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सब लोगों ने मिल करके बहुत अच्छी तरीके से इसको संपन्न करा। ये विषय में स्वयं पहल करनी चाहिए और एक मीटिंग बड़े शीर्ष अधिकारी स्तर पर होनी चाहिए, राज्य स्तर से जिसमें कमिश्नर और जिलाधिकारी सब लोग शामिल हैं। और दूसरी मीटिंग जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, क्योंकि नंदा राजजात पक्ष विपक्ष की नहीं, सारे विद्यार्थी की है, हमारे स्वाभिमान की है। नंदा हमारी इस देवी है, अधिष्ठात्री है, हमारा सम्मान है। तो उसी अनुरूप उत्तराखंड के सम्मान के अनुरूप ये राजजात संपन्न होनी चाहिए। मुझे बात की बता रही कि मैं हज़ारों लोग पैदल चले, जहाँ तक कि अंतिम पड़ाव तक हज़ारों लोग गए कुछ ऊंचाई पर, लेकिन तब भी किसी को खरोंच नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरी जो कामना है कि इस बार 26 में जब नंदा राजजात आयोजित हो वो बहुत सफलतापूर्वक आयोजित का नाम ऊपर और दुनिया नंदा राजजात को देखने के लिए इस बार भी बहुत सारे निवेशक बहुत दूर दूर से आए थे। लोग आश्चर्य करते थे कि ये क्या श्रद्धा का त्योहार है। लोग तो कांवड़ यात्रा को कहते हैं, ये कांवड़ से भी बड़ी यात्रा है, ऐतिहासिक धरोहर है। इस धरोहर को हम सबको सजो करके रखना चाहिए
और मिलजुल करके इसे सफलता के साथ संपन्न करना उससे इस संबंध में जिन गाँव का जिन क्षेत्रों का ऐतिहासिक रूप से जुड़ाव है उन सबको मान्यता मिलनी चाहिए। सरकार को इसको मान्यता देनी चाहिए। यदि 2014 में हमसे छूट गए हैं तो 2026 में उसको करेक्ट करना चाहिए। यदि छूट नहीं गए इस बार तो ऐसा कोई प्रश्न मेरे सामने आया नहीं था, लेकिन इस बार यदि ऐसा प्रश्न कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। तो सर तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।